अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनुअस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक हमारा इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं बी सी ए, और इसका जो हाइपोटेनुअस है वो ये होगा, और इसके ऊपर एक पॉइंट लिया हमने ये, इसको नाम दे देते हैं P। और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस इस वाली साइड से और इस वाली साइड से बी ए है, और इसको हम मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं M। आगे कहता है सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनुअस इज दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम शो करेंगे कि इसकी ये जो हाइपोटेनुअस है, हाइपोटेनुअस का है AC, और इसको हम मान लेते हैं L। तो L जो है वो मिनिमम अगर हम देखेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये एक ट्राइंगल बना हमारा, इसमें ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, इसके अलावा दे तो हमें कुछ नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे, इन ट्राइंगल ALP। इस ट्राइंगल में अगर इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे बेस में A है, और ये हमारा दे रखा है, और ये दे रखा है। ना तो ये हमें पता है ना ही ये पता है, सिर्फ बेस पता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, और बेस हो गया हमारा ए, और हाइपो हम मान लेते हैं इस ट्राइंगल का AP, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो AP क्या आ जाएगा, A अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। तो एक ट्राइंगल से हमें AP मिल गया, और दूसरा ट्राइंगल हमारा एक ये बन रहा है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, B अपॉन PC। तो ये आ जाएगा PC इज इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा, B कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये आ गया PC। अब जो हाइपोटेनुअस टोटल, जो इस बड़े ट्राइंगल की जो हाइपोटेनुअस है वो है AC, जो कि हमने L मानी है। तो L जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AP प्लस PC। अब यहाँ पे AP जो है वो हमने क्या निकाला है, A सेक थीटा। PC जो है वो हमने निकाला है B कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि L जो है वो इसके इक्वल होगा। अब L हमारा थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो DL अपॉन D थीटा किसके इक्वल आएगा, सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस कॉसेक थीटा का डिफरेंशियल होता है B माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा A सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, DL अपॉन D थीटा हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ से हमें टेन की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और ये इधर जाएगा तो ये बचेगा टेन थीटा इज इक्वल टू B। देखो सुनो, सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस, कॉस इधर जाएगा, कॉसेक हो गया 1 अपॉन साइन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इस तरह का आ गया। और यहाँ पे जो कॉट थीटा है ये भी हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा A टेन थीटा इज इक्वल टू B
साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा बेसिकली 1/tan स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू B/A। ठीक है, यहाँ पर से हमने थोड़ा सा जो है एक गड़बड़ कर दी, वो ये है कि हम बेसिकली इसको इधर लाने की बजाय इनको इधर ले जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है हमें ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू B/A आ गई, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू B/A की पावर 1/3। तो यहाँ से जो है हमें tan थीटा मिल गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत ये है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक की भी वैल्यू पता चल गई तो समझ लो सबकी वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे थीटा जो है वो हमारा ये एंगल है, और ये एंगल जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा, यानी 0 और 90 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने tan थीटा मिल गया, तो यहाँ से हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे जो tan थीटा आया है वो है हमारा b की पावर 1/3, a की पावर 1/3। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो थीटा के tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया b की पावर 1/3, और बेस हो गया 1 a की पावर 1/3। तो हाइपो क्या आ जाएगा, हाइपो आ जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी b की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी a1/3 का स्क्वायर। और जो ये है ना हाइपो, इसकी अगर हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो हमारा क्या है, हाइपो, जो कि l है। तो ये हमारा आ जाएगा l इज इक्वल टू अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये दे रखा है, तो हम पहले यहाँ पर से एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया थीटा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेक थीटा क्या आएगा, 1/cos, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो अगर यहाँ पे हाइपो की बात करें तो ये हमारा हाइपो क्या है, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, ये है हमारा हाइपो। इसको हम लोग पहले h ही मान लेते हैं हाइपो। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइट और बेस अपॉन हाइपो। जब उल्टा करेंगे तो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन, और बेस हो जाएगा a की पावर 1/3। सिमिलरली हम लोग कॉसेक थीटा निकाल लेंगे, यह आएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, b की पावर 1/3। इसको उठा के यहाँ रख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट l इज इक्वल टू a इंटू, इसकी वैल्यू देखो, ये हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है वो है अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। क्या बचेगा, a अपॉन a की पावर 1/3, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर 1 माइनस 1/3 प्लस b अपॉन b की पावर 1/3, ये ऊपर जाएगा तो b की पावर 1 माइनस 1/3। ये इस तरह का आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं a 2/3 प्लस b 2/3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये 1/2 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या आएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2।
तो ये आ गया हमारा L। तो बेसिकली हमें हाइपोटेनुअस तो मिल गया, ये आया, लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये मिनिमम होगा, यानी इससे छोटा हाइपोटेनुअस कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए फॉर मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, तो यहाँ पे ए को हम बाहर ही रखेंगे, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे। तो सेक थीटा का डिफरेंशियल होगा सेक थीटा इंटू, तो इसको अगर हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो इसका तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। टेन थीटा का पहले डिफरेंशियल करेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको सेकंड, यानी सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी। इसमें फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे, तो कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस बाहर ले लो, तो बेसिकली ये जो है ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और ये चूँकि माइनस है, ये माइनस है, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंदर बचेगा बी कॉसेक क्यूब थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, हमने अभी तक जो भी वैल्यू फाइंड की वो सब पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सेक थीटा ये भी पॉजिटिव, देखो कहाँ गया, ये भी पॉजिटिव, कॉसेक थीटा ये भी पॉजिटिव और टेन थीटा ये भी पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है और इसमें कोई साइन भी निगेटिव नहीं है, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, 3/2 इज मिनिमम हाइपोटेनुअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि L जो है ये हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। यही प्रूफ करना था, तो ये आंसर हो जाएगा।